अकेली बहन कुमारी मायावती जी, याद करो कितने संघर्ष किया उन्होंने। वो भी तुम्हारी तरह एक बहन है, बेटी है। हिम्मत है जो आज कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी अन्य पार्टियों से मुकाबला कर रही है, वरना कौन पूछने वाला था आपको और हमको। मेरे सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, आज इस देश के अंदर यदि कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करने वाला है, वो सिर्फ एक पार्टी से डर रहा है, केवल बहुजन समाज पार्टी से डर रहा है। आप लोगों ने लोकसभा का चुनाव देखा। लोकसभा के चुनाव में सारी पार्टी एक तरफ थी और बहन कुमारी मायावती जी एक तरफ थी, लेकिन वो झुकी नहीं। उन्होंने तैयार कर लिया था कि हम अपने समाज के मान, सम्मान, स्वाभिमान को ऊपर रखेंगे। यदि वो लोग चुनाव लड़ रहे थे तो केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे थे। और हम कहाँ थे? हम लोग बहक रहे थे। हमें बाबा साहब का फोटो दिखा दिया गया, हमें संविधान का फोटो दिखा दिया गया। संविधान को तो कांग्रेस ने जो 60 साल राज किया है उसको आधा खत्म कर दिया। बाकी बचे कुचे जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी में चले गए, आधा उन्होंने खत्म कर दिया और संविधान में बचा के। संविधान को बचाने के लिए सिर्फ आप और हम हैं, और हम तभी हैं जब बहुजन समाज पार्टी जिंदा है। इसलिए सम्मानित साथियों, याद रखो, लालच आएगा आपके हाथ में। जिला पंचायत के चुनाव में तो बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन इस चुनाव में भी ऐसा ही हाल होता है। हमारे लोग बहक जाते हैं, वो लेके घूमते थे, वो लोग लेके घूमते हैं, नोटों की गड्डियां घूमते हैं, दारू की बोतल लेके घूमते हैं, पैसा लेकर के घूमते हैं, साड़ी लेकर घूमते हैं, मिठाई के डब्बे लेकर घूमते हैं, और यहाँ तक के दोस्त भी लेकर घूमते हैं। अरे हम कितने दिन खाएंगे, कितने दिन जिएंगे, लेकिन यदि हम मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी पार्टी को जिंदा रख सकते हैं तो हजारों साल हम तो जिएंगे नहीं, लेकिन हमारी जो ये नन्ही जो पैदाइश आ रही है, ये आपका नाम ले लेकर के जिएगी कि हमारे पिताजी ने बहुजन समाज पार्टी। आप और हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारी उम्र आज 70 साल की हो गई, किसी की 70 साल की हो गई, किसी की 80 साल की हो गई। हम तो चले जाएंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए हम क्या करके जा रहे हैं? क्या यही करके जा रहे हैं कि हम अपना वोट बेच देंगे? मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि हमें अपनी वोट की हिफाजत अपनी बहन और बेटी की तरह करनी है। इसलिए सम्मानित साथियों, जब तक आपकी वोट न पड़ जाए तब तक उसकी हिफाजत रखना है, और यदि कोई हमें धमकाने की कोशिश करते हैं उसके लिए शासन और प्रशासन है। हमारे पदाधिकारी जो रहेंगे वो सीधे शासन और प्रशासन से बात करें। मेरे सम्मानित साथियों, भाई मोंटी रहमान जी हमारे मरहूम सरवत करीम अंसारी जी के बेटे हैं, और इसके लिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। भाई आजाद वीर हैं, इन्होंने अपनी बातों में आपको सारी बातें बताई हैं, क्योंकि ये आपके बीच से ही जीत करके गए, और ये भी आपके बीच से जीत करके गए हैं, लेकिन अब इसको बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। शरबत करीम अंसारी का नाम तभी रहेगा जब भाई मोंटी रहमान जीत का सेहरा बांध कर आपके मोदी भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हाथी का निशान है और ये उंगली है, ये उंगली है, बड़ी खतरनाक उंगली है। जो लोग हमारी तरफ को दिखाते हैं ये हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये हमारे बैकवर्ड के लोग हैं, ये हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं।
बहुत खतरनाक है। महिलाएं जानती हैं कि यदि ये उंगली किसी को दिखा दी तो तुरंत लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाती है। इसलिए इस उंगली को ही दिखाना है, इससे ही हमें बटन दबाना है। लेकिन बटन कौन सा दबाना है? हाथी वाला बटन दबाना है। इसलिए देखो महिलाओं ने बोला है हाथी वाला बटन दबाना है और भाई मोंटी रहमान को भारी मतों से विजयी बनाना है। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी अधिकारियों का धन्यवाद, जिनके नाम लिए गए उनका भी धन्यवाद, जिनके नाम नहीं लिए गए उनका ज्यादा धन्यवाद। और भाई जय भीम, जय भारत। मैं तो आज से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर 2023 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। आपने 2022 में उन्हें मैंडेट दे करके इस विधानसभा से विधायक बनाया था। वो हमेशा इस फिक्र में रहते थे कि कैसे हमारे दबे कुचले वर्ग को, कैसे हमारे समाज को, कैसे हमारे सर समाज को आगे बढ़ाया जा सके। वो हमेशा इसी फिक्र में रहा करते थे। और 30 अक्टूबर 2023 को बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आप बिल्कुल मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। मेरे पिताजी तो अब नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने संस्कार, अपना खून हमें हमारे रूप में आपके बीच में छोड़ करके गए हैं। हम सारी जिंदगी आपकी सेवा करने का काम करेंगे। आधी रात भी अगर आपको हमारी जरूरत हो, 24 घंटे सेवक बनकर आपके चरणों में बैठकर आपका काम करने का काम करेंगे। हम सब, आप भी छोटी बिरादरी से हैं, हम भी छोटी बिरादरी से हैं, लेकिन ये सर समाज की पार्टी है और सर समाज का सम्मान करती है। हमारी बहन जी हमेशा सर समाज को लेकर के चलती है। लेकिन आज सबकी हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं कभी भी चट्टान से लड़ जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और एक बात और बताता चलूं कि कुछ लोग डराने धमकाने का काम भी आपको कर रहे हैं, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि एक तो ये डराने धमकाने का काम बंद कर दें। और आपको बताना चाहता हूं कि कोई प्रधान, कोई भी व्यक्ति, उसमें इतनी ताकत नहीं कि आपके मकान को यहां से कटवा सके। 10 तारीख को अगर आपने अपनी पार्टी का, हमारे सर समाज का, हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी का निशान, अगर वो दबा दिया तो मैं उन्हें दबा दूंगा, आप विश्वास रखना। अपनी एकजुट होकर के, एक मत होकर के बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, क्योंकि बहरूपी हमारे बीच में घूम रहे हैं। उन्हें आईना दिखाने का काम करना है। जैसा कि अनूप भाई ने बताया, शांतर शाह वाला इतना जबरदस्त कांड हमारी एक बेटी के साथ हुआ है। ये करने वाले और कोई नहीं, भाजपा वाले लोग हैं। कांग्रेस ने हमेशा हमें छलने का काम किया है। ये वो लोग हैं जो वोट तो हमसे लेते हैं और सेवाएं राजस्थान जाकर के देते हैं। और एक ऐसे हैं भाजपा के प्रत्याशी कि जिनका हेलीकॉप्टर तो 10 तारीख को उड़ जाएगा, वो आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितना भी उन्हें ढूंढ लें, वो आपको दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए सोचना समझना आज है, 10 तारीख अभी बाकी है। अगर हमने सोच समझदारी से वोट कर दिया तो आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपसे वादा करता हूं सारी जिंदगी आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और आज से पल्ला पसार कर भीख मांगने के लिए आया हूं कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उनका एक कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। आप अपने वोट की भीख जैसे आपने पहले हमेशा हमें दी है, अब भी हमारी झोली में डाल दें, ताकि हमारे पिताजी को, हमारी पार्टी को एक श्रद्धांजलि के रूप में हम दे सके और पार्टी का
का सम्मान, बहन जी का सम्मान बचा सके। उठाएगा सभी देंगे। बस 10 तारीख को जब भी हटने का नहीं था वो रास्ते को देवोगे। बहुत बढ़िया। देवो चाहे देख लो कितने वोट लेंगे हमारे को हमने कहा वाले चीज का भेजेंगे कालों को देवो कहा वाले चीज का भेजेंगे कोई दाम नहीं है किसी के यहाँ की जगह तो ना दाम में यहाँ वो चीज है। बहुत बढ़िया। अगर कोई हमारा भाई किसी वजह से नहीं दाम में नहीं आता बहक रहा है तो वो भी हमारा अपना है, वो भी हमारा अपना है। हमें उसे 10 तारीख से पहले समझाना होगा और हाथी का बटन दबवाना होगा। जय भीम, खुदा हाफिज। जय भीम, मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन पेज। तो आज हम मंगलौर उपचुनाव में मंगलौर के एक छोटे से गांव में आ रहे हैं, मंडालरी में। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं। एक रविदास मंदिर में, यहाँ पे रविदास मंदिर है, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं। और जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं तो यहाँ पर माहौल काफ़ी गर्म है। उस हिसाब से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे बाम सेब के संयोजक विकेश कुमार जी युवा कार्यकर्ता से बात करते हुए, अपनी बातों को समझाते हुए कि किस तरह से पार्टी मूवमेंट में काम करना है, आपका सहयोग देना है, उस तरह से बात करते हुए पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ पर आ रखे हैं और आप देख रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी आ रखे हैं सभा को संबोधित करते हुए। और हमारे प्रदेश के 4 बार के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सूरजमल जी बैठे हुए हैं सामने ही। और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय धोनी जी बैठे हुए हैं। और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण सभी यहाँ पर मौजूद हैं और एक सभा को संबोधित करने के लिए सभी लोग आ रखे हैं। बड़ा जोश लग रहा है और कार्यों को आगे ले जाने के लिए बहुत ही जोश से काम कर रहे हैं सभी लोग। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारे बाम साहब के संयोजक हैं विकेश जी से। भी होगी 95 के आसपास में। आपने देखा भी होगा कि हमारे क्या हालत थे क्या नहीं थे। तो बहन जी ने और बाकी के जो बचे थे वो शहर छोड़ के भाग गए थे, यूपी छोड़ के भाग गए थे। और आपकी देखो जानकारी में होगी कि बहन जी ने अपने जो 3 बार का शासनकाल तो मिश्रित रहा है, क्योंकि यूपी उत्तराखंड एक ही था। उस समय पर सभी को जमीन के पट्टे दिए, मिले भी होंगे, यहाँ पर भी मिले होंगे, किसी दूसरे सरकार ने तो नहीं दिया आज तक, बहन जी ने दिए। काशीराम जी शहरी ग्रामीण आवासीय योजना के तहत यूपी उत्तराखंड में 1.5 लाख आवास बना के दिए थे। हमारे बच्चे क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब तो ठीक है थोड़ा चले जाने लगे, लेकिन उस समय तो प्राइवेट स्कूल हमारे लिए थे भी नहीं, दूर भी होते थे और हमारे पास इतना अर्निंग भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे कि वहां जा पाए। तो बहन जी ने 5523 प्राथमिक स्कूल हमारे ही बच्चों को लिए बना के दिए कि हम जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उनमें 88,000 शिक्षकों की भर्ती एक बार की थी, 72,000 की एक बार की थी और 12,000 की शिक्षकों की भर्ती एक बार की थी। तो ये सभी देखो आपके लिए है। और सबसे बड़ी ये थी कि बहन जी के शासनकाल में आज जैसा कि सांतरा साह में देख रहे हैं क्या हुआ है, लड़की मारती है, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ घटना होती है। विकेश कुमार जी बाम साहब संयोजक
तो जब बहन जी की सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी समाज की तरफ मारने की तो बात छोड़ दीजिए। क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो विकी जी, जैसे कि आप अभी मंडावली में आ रखे हैं, जी मंगलोर उपचुनाव का माहौल चल रहा है यहाँ पे, जी। तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, रेस्पॉन्स ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सरबत करीम अंसारी जी के जो सुपुत्र हैं माननीय मोंटी रहमान जी, उनके पक्ष में पूरा पूरा माहौल है। और साथ ही वो माहौल इसलिए भी है कि उनके जो मरहूम पिताजी थे करीम सरबत करीम अंसारी, उन्होंने पूरे क्षेत्र में अच्छे से काम कराया है और सभी क्षेत्रवासी उनसे खुश हैं। मंगलोर उपचुनाव में और दूसरे प्रत्याशी भी लगे हुए हैं, तो किस तरह से, जैसे कि हमारे पास 4 बार ये सीट रही है, तो इस बार 5वीं बार भी सीट ये हमारे पास रहेगी, हम इस पर कब्जा जमा सकते हैं? बिल्कुल जमाएंगे, क्योंकि जनता का जो रुख है वो यहाँ के लोकल प्रत्याशी माननीय मोंटी रहमान जी की तरफ है। क्योंकि जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं, दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, एक हरियाणा से हैं जो चुनाव खत्म होते ही हरियाणा में मिलेंगे, और दूसरे का जो कारोबार है वो राजस्थान में है, तो उनका भी कोई अता पता नहीं रहेगा। इसलिए लोकल यहाँ की जो लोग हैं मंगलौर के, उन्होंने मन बनाया है कि अपने लोकल प्रत्याशी को ही वो वोट करेंगे। अभी हम देख रहे थे आप युवाओं के साथ बातचीत कर रहे थे, तो युवाओं से बात करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारे इस मंगलोर चुनाव में एक युवा प्रत्याशी चेहरा भी है हमारे साथ? ये मुझे बताने की कहने की जरूरत भी नहीं है कि युवाओं का यहाँ कैसा है। आप देख सकते हैं कि सारे युवा साथी अच्छे से सुन भी रहे हैं और खुद ही इकट्ठे हुए हैं, और इन्होंने हमें खुद बुलाया है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो समाज के युवा हैं वो खुद उत्साहित हैं कि अपने प्रत्याशी मोंटी रहमान जी को जिताने के लिए। धन्यवाद विकी जी। जी धन्यवाद। तो ठीक है साथियों, देखो इसी के साथ मेरा